गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट सीरीज जो है ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन यानी फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। फिर इसके साथ साथ मैं आपको इन दोनों, इनका जो नीचे की सीरीज है इनका भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगी ताकि इनमें कंपैरिजन रहे आपको। और फिर उसके बाद मैं फर्स्ट सीरीज की बाकी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली सीरीज का पहले आवर्त का या फर्स्ट पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ये आपका जो पेरियोडिक टेबल आपने स्टडी किया था तो आपको मालूम होगा कि इनको हिंदी में हम इस सीरीज को जो ये लाइन है इसको आवर्त बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। तो ये होगी हमारी, तो फोर्थ, ये पीरियड नंबर 4 है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड एंड सो ऑन। D block elements have a journal electronic configuration n-1 D 1 to 10 NS2 1 to 10। ये था स्टूडेंट्स इसका जर्नल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हिंदी में मैं बोल रही हूँ और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंग्लिश में टर्म्स यूज कर रही हूँ। ओके, लैंग्वेज हिंदी यूज कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो n-1 D 1 to 10। n-1 D 1 to 10 मीन्स कि इनर वाली जो शेल है, इनर वाला जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, NS 1 to 10। मैं सपोज करो यहाँ पे अपना 4s है तो ये हमारा D कौन सा होगा, N 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4-1 यानी 3D। ओके, तो ये हमारा जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये आपको एक लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब मैं फर्स्ट सीरीज पे आ जाती हूँ यानी फोर्थ पीरियड पे आ जाती हूँ, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दीज एलिमेंट्स कैन फाइंड स्टेबिलिटी इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। आप सब अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी फिल होता है। मीन्स उनका जो, उनमें आपको ये चीज़ मालूम है कि जो फुल फील्ड होंगे और जो हाफ फील्ड होंगे वो मोर स्टेबल होंगे और उसके अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज द पॉइंट फॉर द स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैंडियम 21। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से आता है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि कैसे लिखते हैं। हम 1s2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हमारे पास में इसका एटॉमिक नंबर क्या है मैं एक पूरा का पूरा डिटेल में पूरा ओपन करके एक स्कैंडियम का बताऊंगी, फिर सारे के सारे आपको अपने आप सीरीज पता चल जाएंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओपन करके मैं सिर्फ स्कैंडियम का बता रही हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3D, 4s। तो फर्स्ट फिलिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी, एज वेल एज ये सबसे पहली चीज है यहाँ पे आपको समझने की। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, फिर उसके बाद में इसका रीजन बताऊंगी कि 3p के बाद में 3D में फिल होने की बजाय ये 4s में क्यों फिल हुआ। पहले 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, देखिए टोटल 21 करने हैं ना हमें कंप्लीट, तो 2 इसमें चले गए तो लास्ट 1 इसमें चला गया। ओके, हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले किस में गया था, S4s में गया था इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके बाद में 3D में गए। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान से देखिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतना लंबा लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये कितने हैं, 6 + 2 + 6 + 2 + 2। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना टोटल हो रहा है, ये 18 हो रहा है। 18 किसका एटॉमिक नंबर है, 18 है आर्गन का। ओके, तो मैं, मेरा जो स्कैंडियम का लिखने का तरीका हो जाएगा, आर्गन के बाद 4s2, 3d1। सी स्टूडेंट, ठीक है, लाइक दिस।
यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी 18 वाला इलेक्ट्रॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? इतना ओनली आर्गन का है। तो आर्गन को मैंने ऐसे लिख दिया, पूरा का पूरा लिखने की बजाय। हम ये भी यहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। ऑर्गन लिख लिया और उसके बाद में 4s2 3d1, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो d में आ जाने की बजाय कहाँ पे गए हैं? 4s में गए हैं। तो मैंने 4s को पहले लिखा है और उसके बाद लास्ट में 18 19 20, ये 18 हो गए कंप्लीट, 19 20 एंड लास्ट 21। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? d ऑर्बिटल में गया, जो कि मैं पहले डेफिनेशन में बता चुकी हूं आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है? d ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन d block elements and called d block elements. ओके, राइट स्टूडेंट? ठीक है, ये रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाने के बाद ये क्यों इसमें s में पहले गया और d में बाद में गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइटेनियम। टाइटेनियम में स्टूडेंट्स सेम ऐसा होगा, ऑर्गन 18 में लिख सकती हूँ, उसके बाद क्योंकि 18 तो सेम रहेंगे ना, 4s2 भी सेम रहेगा। मतलब हम लास्ट का आउटर जो मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शो कर देते हैं, क्योंकि इनर वाला सेम रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं आगे की जो एलिमेंट्स हैं उनमें मैं ये चीज सेम लिखूंगी। क्यों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई चेंज होगा नहीं, तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें ही थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो मैं इन दोनों को ही शो करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सी टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, 3d2 4s2, 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 3d1 प्लस 1 3d2। नेक्स्ट वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, 3d3 4s2। क्रोमियम 24, यहाँ पे 3d क्रोमियम में क्या होगा? 4s2 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 तो सेम है, उसके बाद इसमें d में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे देखिए वेनेडियम वाला 3d3 4s2 है ना, तो क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो कहाँ जाना है? उसको डी में जाना है, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाना चाहिए? 1 सेकेंड, 3d4 4s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी थ्योरी कौन सी लगती है? स्टेबिलिटी वाली। अगर डी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, तो मोर स्टेबल